हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। लेडीज एंड जेंटलमैन, 123 वैकेंसीज के साथ दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की नोटिफिकेशन आ चुकी है। साथ ही में हमें देखने को मिला कि भाई डीजीएस का जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। प्री में भी कुछ एक्ट ऐड किए गए हैं, मेंस में भी एक्ट ऐड किए गए हैं। ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हैं क्योंकि सिलेबस एकदम बढ़ा दिया एंड एग्जामिनेशन की डेट जो है वो बहुत ही करीब इन्होंने लगभग 1 महीने का ही टाइम हम देखते हैं दिया है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, स्टडी IQ आपके साथ है एंड यहाँ पर हमने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लिया है। प्री का ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस हमने अपडेट कर दिया है, 90% से ज़्यादा सिलेबस अपडेट हो चुका है एंड मेंस का भी हमारा जो सिलेबस है वो 50% से ज़्यादा हम अपडेट ऑलरेडी कर चुके हैं, आपके सामने लेकर आ चुके हैं। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या है पूरी नोटिफिकेशन एंड किस तरह से यहाँ पर हम आपको हेल्प कर सकते हैं इस पूरे सफ़र में। आपका सपना हमारा सपना। सो वेलकम टू दी स्टडी IQ वंस अगेन एंड लेट्स बिगिन विद दी नोटिफिकेशन। देखिए भाई, मैंने कहा कि भाई 123 वैकेंसीज हैं, गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन सभी के लिए जिन्होंने तैयारी कर रखी है या कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इन 123 में से 55 जो सीट्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो वैकेंसीज थी वो बैकलॉग है एंड 68 जो है यहाँ पर एंटिसिपेटेड है, न्यू वैकेंसीज हैं। दूसरी बात ये, इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया हुआ है क्या कि भाई जो डीजीएस में अगेन वही सेम पैटर्न बताया है, प्री होगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू जो स्टेज है वो होगा। यहाँ पर प्री में यहाँ पर अगेन क्वालिफाइंग पेपर रहता है, हमें पता ही है क्वालिफाइंग पेपर है एंड उसमें नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर कंसेप्ट है क्या, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को मिलती है। सो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो यहाँ पर 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन डेट की, जैसे कि मैंने कहा कि टाइम बहुत कम दिया है, 27 मार्च को एग्जामिनेशन यहाँ पर इन्होंने रख दी है। बीच में और भी कई सारी स्टेट्स के एग्जाम्स आ रहे हैं, महाराष्ट्र वगैरह के। सो बेसिकली जो लोग डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ डीजीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो बाकी स्टेट्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। अब ऐसे में देखिए 2.5 घंटे का पेपर होगा, 11 बजे सुबह से लेकर एंड 1:30 बजे तक का पेपर रहेगा। अगेन सैलरी की इन्होंने बात बताई हुई, भाई सैलरी तो खैर हमें मिल ही जाएगी जब एग्जाम क्लियर कर लेंगे। हम बात करते हैं आज जो अभी करंट मुद्दा है उसकी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की। क्या है क्वालिफिकेशन अगर हमें एग्जाम में बैठना है? सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अगेन दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है कि भाई अ पर्सन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन इंडिया और अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी एडमिटेड एज एन एडवोकेट अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961। या तो आप करंटली एक एडवोकेट के नाते प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप LLB कंप्लीट कर चुके हो, आपके पास सारी मार्कशीट्स आ चुकी हैं एंड आपके ऊपर जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होती हैं LLB के बाद एडवोकेट्स एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाने की, वो सारी कंप्लीट हैं। यानी कि आप एलिजिबल हो यहाँ पर एडवोकेट्स एक्ट के तहत रजिस्टर करवाने के लिए, तो आप यहाँ पर ये एग्जाम में बैठने के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। अब ऐसे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे याद आ रहा है, जब हम भी अपने टाइम पे एडवोकेट्स एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बार काउंसिल में गए। सो बेसिकली हमारे जो चेयरमैन थे उन्होंने पूछ लिया कि भाई सारे तुम एडवोकेट के लिए आ तो गए रजिस्टर करवाने के लिए, बताओ कौन से एक्ट के तहत आए? तो हमने कहा सर वेरी सिंपल, एडवोकेट्स एक्ट के अंडर आए। कह रहे नहीं 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 नहीं, ये मत बताओ, ये भी बताओ कि सेक्शन कौन सा है। अब यहाँ पर मैं उस दिन का किस्सा बता रहा हूँ आपको कि भाई मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं था कि कौन सा सेक्शन यहाँ पे रेलेवेंट है, और ये मैं आपको अभी भी नहीं बताऊंगा। आप यहाँ पर ढूंढोगे कि कौन से सेक्शन में यहाँ पर जो है एडवोकेट्स एक्ट के अंदर आप रजिस्टर करवाते हो। दूसरी बात ये कि एज लिमिट यहाँ पर बता दी है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो कहा कि भाई 1 जनवरी 2022 के दिन नोट मोर देन 32 ईयर्स, यानी कि आपकी एज जो है वो 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ पर 32 साल 1 जनवरी 2022 के दिन होनी चाहिए। फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ एज रिलैक्सेशंस भी दी हैं। हमारे जो वो साथी जो SC है या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिलैक्स बाय क्या है 5 ईयर्स यहाँ पर रिलैक्स कर दिया है। एंड जो PWD से हमारे साथी बिलोंग करते हैं 10 ईयर्स के लिए उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दे दी गई है। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं एंड अब देखते हैं आगे इन्होंने क्या किया है। आगे इन्होंने एग्जामिनेशन के लिए बता दिया कि कहाँ जाकर आपको नोटिफिकेशन यानी कि जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर आप ये फॉर्म फिल करेंगे एंड 28 फरवरी यानी कि 28 फेब 2022 सुबह 10 बजे से लेकर ये साइट ओपन होगी आपकी नोटिफिकेशन को यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए। एंड 20 मार्च आखिरी दिन है, रात के 10 बजे तक का ये टाइम रहेगा जिस दिन तक आप ये एग्जाम फिल कर सकते हैं। फीस भी बता दी गई है, जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है ये नोटिफिकेशन में ये फिल करने के लिए एंड 200 रुपये यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी यहाँ पर रखे गए हैं।
देश साथ में ये भी कह दिया गया कि भाई जब आप ये फॉर्म फिल करते हो तो उसका प्रिंट आउट ले लेना आपकी रेफरेंस के लिए, लेकिन उसे भेजने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी आपको ये प्रिंट आउट निकाल कर और भेजने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेकअप की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 123 में से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भाई 86 जो है वो जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं, 8 जो है वो SC कैटेगरी के लिए हैं एंड ST कैटेगरी के लिए यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 29 सीट्स हैं, जिसमें से बैकलॉग देखिए 28 सीट्स का बैकलॉग है, यहाँ पर एक एंटिसिपेटेड है। सो टोटल 123 सीट्स हैं। अब एक चीज और यहां पर समझ लेनी चाहिए कि 123 में से ही जो 10 सीट्स निकल रही हैं वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यानी कि PWD के लिए निकल रही हैं। इन क्या है ये ब्रेकअप, ये भी आपके सामने है कि PWD में भी जो सब कैटेगरीज हैं वो ब्लाइंड एंड लो विजन के लिए यहाँ पर 4 सीट्स हैं, देन 1 आर्म 1 लेग बोथ लेग्स लेप्रोसी क्योर्ड एंड ये सब के लिए यहाँ पे 3 हैं, फिर यहाँ पर जो है आगे भी 3, यहाँ पे टोटल 10 सीट्स यहाँ पर उसके लिए निकाली गई हैं। आगे बात करते हैं भाई इन्होंने और क्या कहा है, और कहा है कि भाई देखो बाकी की जो हमारी जो भी यहाँ पर एग्जाम से जुड़ी हुई जो भी बातें आपको जाननी है वो दूसरी नोटिफिकेशन में जाने जो कि पहले आ चुकी है। सो दूसरी क्या नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं अपनी इसी वीडियो में। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड नोटिफिकेशन। दूसरी नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए भाई दूसरी नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आई थी जहां पर इन्होंने सिलेबस के बारे में बताया था। यह है सिलेबस की वो दूसरी नोटिफिकेशन जहां पर हमें देखना है कि क्या सिलेबस इन्होंने बढ़ा दिया है एंड हम या आप दोनों इसमें कहां स्टैंड करते हैं, क्या हमारी तैयारी है इस दूसरे नोटिफिकेशन को सिलेबस को लेकर बेसिकली। सो लेट्स सी दी सिलेबस। ये पहले का सिलेबस है, ये रिवाइज्ड सिलेबस है। सो ये अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये पुराना सिलेबस है एंड ये जो है रिवाइज्ड सिलेबस हमें देखने को मिल रहा है। अगेन क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पर ये प्री हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी बात क्या कहा गया कि यहाँ पर जो है 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है इस बार क्या चेंज आया है वो है जी जनरल लीगल नॉलेज यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी है। पहले क्या रहता था जनरल नॉलेज, ये देखो यहाँ पर है जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर इन्होंने अब क्या चेंज कर दिया, आपका जो वो एरिया था ना जनरल नॉलेज वाला जहां पर अनलिमिटेड कोई अथा एंड ही नहीं है, उसको यहाँ पर इन्होंने लिमिट कर दिया। एक फायदा आपको यहाँ पर तो जरूर दिया है लेकिन इसी के साथ साथ एक्ट जो है नंबर ऑफ एक्ट्स जो है वो बढ़ाए हैं। सो बेसिकली जनरल लीगल नॉलेज हम देखते हैं अपना जो भी हमारे जो लीगल जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं वो बार एंड बेंच वगैरह की जो वेबसाइट्स हैं इनको देखते रहते हैं एंड वो यहाँ पर हमें देखने की जरूरत है। बेसिकली हम उसको भी यहाँ पर लीगल नॉलेज भी यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। बात करें बाकी सारे सिलेबस की तो आप देखिए वही है, सेम रिपीट हो रहा है। यहाँ पे जो प्री में क्या हो रहा है देखिए, जनरल लीगल नॉलेज के बाद एप्टीट्यूड आ गया, फिर इंग्लिश आ गया, एक्सप्रेशन पावर ऑफ एक्सप्रेशन आ गया, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। अब ये एक्ट देख लेते हैं बेसिकली जो हमने अपडेट कर दिए हैं एंड जो आपको पढ़ने हैं एडिशनल। सबसे पहले तो CPC आ गया, देन फिर आ गया जी CRPC आ गया आपका, CRPC के बाद IPC आ गया। अगेन ये तो सारे हम पढ़ ही रहे हैं एंड हमारे कोर्स में ऑलरेडी हैं भी सही। फिर उसके बाद क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया। अब ये नया एक्ट आ गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। फिर आ गया जी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, ये नया है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट। बट डोंट वरी अपन इसको अपडेट कर चुके हैं, सो आपको यहाँ पर पूरी हेल्प मिलेगी। फिर क्या आ गया जी इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है पुराना है। स्पेसिफिक रिलीफ आ गया, लिमिटेशन एक्ट आ गया, देन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पोक्सो आ गया, अगेन अपडेटेड। देन कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट जो कि अभी बहुत ही जल्दी आपको ये भी मिल जाएगा। सो बेसिकली क्या है कि ये जो है इसमें नए एक्ट्स और पुराने एक्ट्स दोनों मिलाकर यहाँ पर आपके सामने है। एंड जैसा कि मैंने कहा कि भाई डरना या घबराना बिल्कुल भी नहीं है, साथ में करेंगे सफर तय एंड ये सारे जो एक्ट्स हैं आपको हमारे कोर्स में भी मिल जाएंगे। आगे बढ़े, आगे देखते हैं कि भाई क्या कहा यहाँ पर। देखो भाई मैक्सिमम मिनिमम क्वालिफिकेशन 60% मार्क्स, हमने 60 पर थोड़ा रुकना है, हम तो उससे भी आगे जाना है। सो खैर आगे देखते हैं, फटाफट से मेंस के सिलेबस पर आते हैं। मेंस में भाई 4 पेपर हमें देखने को मिलेंगे। 4 में क्या क्या आ गया, एक आ गया जी जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज का पेपर आ गया जो कि 250 नंबर का है। इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डोंट वरी। सिविल लॉ आ गया, फिर सिविल लॉ 2 आ गया, फिर क्रिमिनल लॉ आ गया। सो बेसिकली ये 4 पेपर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इनके सिलेबस को भी देख लेते हैं। देखिए सिविल ये जो पहला है जनरल लीगल नॉलेज का पेपर जो है, अगेन जैसे कि मैंने कहा कि जनरल लीगल नॉलेज जो है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। जो भी करंट अफेयर्स हमारे लीगल करंट अफेयर्स चल रहे हैं वो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं इसमें। फिर आ जाता है जी लैंग्वेज का पेपर, अगेन ये ट्रेडिशनल है। क्या है इसमें, ऐसे ट्रांसलेशन एंड प्रेसिस राइटिंग यहाँ आ गया जो कि हम यहाँ पर प्रॉपर इसको कवर करेंगे। 150 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। सिविल लॉ की बात करते हैं जहाँ पर एडिशनल इन्होंने लॉज या एक्ट्स इन्होंने ऐड किए हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो कि हमें
मेन जो कंसर्न है जो स्टूडेंट्स का, जहाँ पर लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ना परेशानी हो रही है, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। एंड कैसे यहाँ पर आसान बनाया जाएगा इसको, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है जी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगेन है ही हमारे पास। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, अब ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अपडेटेड है, हो गया भाई, टेंशन नहीं लेनी, हो चुका है ये। फिर क्या है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, देन दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, लॉ ऑफ टोर्ट्स, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल्स एक्ट, देन दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट एंड दी कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, अगेन ये ऐड हुआ है। एंड इसके अलावा देखें सिविल लॉ 2 में क्या पेपर इसमें एडिशन किया है इन्होंने, तो वो भी देख लेते हैं फटाफट से। कहता है जी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आ गया, ठीक है, सीपीसी आ गया, इंडियन एविडेंस आ गया, लिमिटेशन एक्ट आ गया, फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट आ गया, फिर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट अपडेटेड, ट्रेडमार्क्स एक्ट एंड कॉपीराइट एक्ट, अगेन ये भी इन्होंने नई एडिशंस यहाँ पर की हैं। क्रिमिनल लॉ की अगर हम बात करें तो क्रिमिनल लॉ में हमें देखने को मिलता है, क्रिमिनल लॉ में क्या क्या है भाई, थोड़ा सा इसको ऊपर करके देख लेते हैं यहाँ पर। क्रिमिनल लॉ में क्या क्या गया भाई, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, पुराना आ गया, हमारा ट्रेडिशनल है। आईपीसी कोर सब्जेक्ट्स में आ गया, एविडेंस आ गया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस डीवीए एक्ट आ गया, अगेन डोंट वरी अपडेटेड। देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपडेटेड, देन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस अपडेटेड, और क्या रह गया फिर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अपडेटेड। सो बेसिकली भाई घबराने की बात ही नहीं है, अगर साथ चल रहे हैं टेंशन नहीं लेनी है, बढ़िया तरीके से फ्लाइंग कलर्स के साथ इस एग्जाम को अपन क्लियर करके आएंगे। एंड इसमें घबराने वाला जो पार्ट था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात कि अगर आप अपनी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहें तो भाई आपके लिए स्टडी IQ लेकर आया 33% का डिस्काउंट। बस एक छोटी सी आपको जो बात करनी है वो ये कि CHAND 33 का एक छोटा सा कोड अप्लाई करना है एंड DGS का कोर्स आपको यहाँ पर विद 33% डिस्काउंट मिल जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, जो भी यहाँ पर बात है हम और भी कई सारी वीडियोस में आपकी वैसे भी हेल्प करने वाले हैं। सो नथिंग टू वरी, गेट रेडी फॉर दी हार्ड वर्क एंड इस एग्जाम को भाई क्लियर करना है। सो ऑल दी बेस्ट टू यू ऑल एंड फिर मिलेंगे अगली अपनी वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।